तो वहाँ से निकल के मैं जा रहा हूँ। वेट, मैं ये कहाँ से निकल कर जाने की बात कर रहा हूँ? सो हे गाइस, मेरा नाम है कपिल और मैं निकला हूँ एक सफ़र पर। सफ़र जो खुद की तलाश में है। पहले स्टॉप पर हम आए हैं त्रयंबकेश्वर। यहाँ इस साफ पानी के कुंड पर कुछ देर बैठकर मुझे महसूस हुआ कि ज़िंदगी में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों को हम कभी अप्रिशिएट ही नहीं करते। तो कुछ देर कुंड के पास बैठकर मैंने ये खूबसूरती अपनी आंखों में भर ली। और अब हम जाने वाले हैं ब्रह्मगिरी हिल्स। उन्हीं पहाड़ों पे जो सबसे शुरुआत में मैंने जिससे आपकी बात की थी, मेरे सामने आपको पहाड़ दिख रहा है। हमें वहाँ पे जाना है एंड मैं अभी चलते चलते वहाँ जा रहा हूँ। आप रास्ता देख सकते हैं, पूरा खोद रखा है। हमें वहाँ पे कहीं जाना है। भाई सुबह सुबह जो व्यू दिखता है ना, आई मीन पूरा बादलों से ढका हुआ एंड ज़बरदस्त। मैं सुबह क्योंकि सुबह 5 बजे उठ गया था और बाहर आया था। कुंड के आसपास बहुत ठंडा लगता है यार। 2 मिनट वहाँ बैठ के मुझे बहुत शांति लगी एंड मैं एक एज तक सिर्फ सोचता था कि मैं एक दिन बाहर निकलूँगा, सोलो व्लॉगिंग करूँगा, ट्रैवलिंग करूँगा, बट येट अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ। पर अब हो रहा है, भोलेनाथ की कृपा से हो रहा है। एंड इसीलिए मैंने पहला मेरा जो व्लॉगिंग करने की जगह है वो त्रयंबकेश्वर चुनी। सो अभी फाइनली मैंने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी है एंड 20 रुपीज़ का कुछ बेसिक टिकट होता है, वो निकालना होता है। सो अभी धीरे धीरे मैं चढ़ रहा हूँ ऊपर। टोटल 800 सीढ़ियाँ है। देखते हैं कैसी हालत होती है ऊपर तक। भाई मेरे सामने जो अभी व्यू है ना, तुम देखो एक बार, कमाल का दिखता है यहाँ से। बारिश में तो ये जगह हेवन बन जाती है। यहाँ पे बहुत सारी जगह नोटिस लगे हैं कि सांप को मारना, उनकी तस्करी करना या उनका जहर निकालना मना है। मतलब ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है, इसलिए वो नोटिस लगाए हुए हैं। और फॉरेस्ट के अंदर आता है एरिया, इसलिए 4 से 6 के बीच में इस पर्वत पे आना मना है। पसीने से हालत ख़राब हो गई है गाइस। मैं शायद आधे रास्ते पहुंच गया हूँ एंड जिस आपको एक चीज़ बतानी थी, मुझे हमेशा से पहाड़ों से बहुत प्यार रहा है। आई एम लाइक अ काइंड ऑफ अ माउंटेन पर्सन। हमेशा पहाड़ों में जाना, और मुझे माउंटेन्स बहुत मैजेस्टिक लगते हैं एंड उसकी वजह है क्यों। आप मेरे सामने वाला पहाड़ देख पा रहे हो? मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। वो पूरा सीधा है एंड आई मीन कैमरे में देख पाना, कैप्चर कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर जो ब्यूटी है ना मेरे सामने, जो एकदम मैजिकल लगते हैं मुझे माउंटेन्स हमेशा से। तो यहाँ से चढ़ाई थोड़ी स्टिफ हो जाती है भाई। मुझे वो रॉक कट स्टेप्स लग रही है। देखते हैं, इतना तो ऊपर आ गया हूँ अब। बैटरी 10% आ गई है। मेरे पीछे व्यू देख सकते हो आप एंड मेरे सामने व्यू देखो। सूरज बिल्कुल ऊपर है और सीढ़ियाँ थोड़ी धसी हुई सी है, इसलिए पकड़ने के लिए इन्होंने शायद ये लगा रखा है। ऊपर चलते हैं, मैं आपको ऊपर मिलता हूँ। इस उम्र में आके भी ये लोग ये इतनी स्टिफ चढ़ाई कर रहे हैं जहाँ मेरी सांस फूल रही है। इसीलिए जब तक यंग हो, घूम लो, देख लो दुनिया, चढ़ लो ऐसे पहाड़ जो बिल्कुल खड़े हैं। जाओ उन जगहों पर जहाँ इस ओर में आगे जाना पॉसिबल नहीं है। उनके लिए है क्योंकि ओल्ड जनरेशन है, ताकत है। आज का खाना खाकर और ये लाइफस्टाइल जीकर हम ये तो नहीं कर पाएंगे जो इस उम्र में ये कर रहे हैं। मुश्किल है। इसलिए 2 लाख 3 लाख का फ़ोन लेने से अच्छा उसी पैसों में दुनिया घूमो और अपनी जर्नीज डॉक्यूमेंट करो, ताकि आने वाली जनरेशन को एटलीस्ट मोटिवेट कर सको। यहाँ से सीधी चढ़ाई है
पूरा ऊपर तक। तो गाइस मेरी बॉटल छीन चुकी है भाई, उसने ढक्कन खोल के पानी भी पी रहा है। माय गॉड। चलो शायद उससे ज़्यादा ज़रूरत होगी मुझसे ज़्यादा। अभी चलते हैं ऊपर, सीधा चढ़ाई करके ऊपर। इस उम्र में आज जी ट्रैक करने आई है इतने ऊपर भाई, बहुत बहुत बड़े बड़े की लग जाती है इतना ऊपर आते हुए। हाँ देव, ऊपर जाके सीधा मिलते हैं भाई। इस वक्त मैं ऊपर हूँ एंड पूरा चढ़ के ऊपर आया हूँ। यहाँ से व्यू देखो। अब यहाँ से पता नहीं और कहाँ जाना है, पर यहाँ तक तो आ गया। एंड थकान थोड़ी देर तक थी, उसके बाद थकान नहीं लगी मुझे। चलो चलते हैं। मैं अभी जहाँ पे हूँ वो जगह है जहाँ से जो गोदावरी नदी है वो निकलती है। एंड ये जो आपको मुंह दिख रहा है गाय जैसा, इसके अंदर से पानी निकलता है और ये कुंड है छोटा सा, लोगों ने गंदा कर रखा है कचरा डाल के। तो ये इस पहाड़ से गोदावरी निकलती है यहाँ से। एंड ये उगम स्थान है उसका। तो अभी चलते हैं बाहर। हाँ, आज का दिन ख़त्म हुआ गाइस। अभी नीचे आ गया हूँ और पैंट भी मैंने शॉर्ट कर ली थी, बहुत गर्मी हो रही थी। अभी सीधा होटल जाकर रेस्ट करता हूँ।